नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10th इतिहास का चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद का सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपको क्लास 10th मासिक परीक्षा एवं बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही आपको हूबहू सामाजिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो आइए क्लास 10th इतिहास का ऑब्जेक्टिव चैप्टर 2 का समझते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आप जानते होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था आपका 1914 में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1914। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1914। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 में। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया। गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? तो चंपारण में। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है, चंपारण में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह 1917 किससे संबंधित था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, यह किससे संबंधित था? तो किसान आंदोलन था। क्या था? किसान आंदोलन था। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह बिहार में चंपारण में 1917 में किया था, और यह जो है कि किसान आंदोलन था। अगला प्रश्न देखिए, खेरा सत्याग्रह 1918 किस राज्य में हुआ था। खेरा सत्याग्रह 1918 किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है, गुजरात में खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 किसके नेतृत्व में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर खो सही है, महात्मा गांधी। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, रौलेट एक्ट कब पारित हुआ। रौलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रौलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रौलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, रौलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था। रौलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारी गतिविधियों को दाबना यानी कि क्रांतिकारी जो विरोधी होता था उसको दाबना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। रौलेट एक्ट के तहत अंग्रेज सरकार क्या करता था? जो क्रांतिकारी होते थे, जिसपे संदेह होता था, उसे पकड़ करके जेल कर देता था। रौलेट एक्ट यही था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में। ऑप्शन नंबर ए यानी को सही है। अगला प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने।
ऑप्शन नंबर सी सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उपनिवेशक सरकार के साथ सहयोग न करना। उपनिवेश सरकार के साथ सहयोग न करना। ऑप्शन नंबर सी सही है। उपनिवेश सरकार के साथ सहयोग न करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चोरी चौरा की घटना कब हुई? यानी चोरी चौरा कांड कब हुआ था? चोरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा कांड हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, चोरी चौरा किस राज्य में स्थित है? चोरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। चोरी चौरा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ख सही है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, चोरी चौरा की घटना के कारण गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? चोरी चौरा की घटना के कारण गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ऑप्शन नंबर सी सही है, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी है गुजरात में। दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने दांडी में पहुंचकर किस कानून का उल्लंघन किया था? गांधी जी ने दांडी में पहुंचकर किस कानून का आंदोलन किया था? तो नमक कानून। नमक कानून। ऑप्शन नंबर ख सही है, नमक कानून। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है, 1931 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1942। अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने मुंबई में दिया था 1942 में। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था।
ऑप्शन नंबर को सही है। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखिए, दलितों के लिए अछूत शब्द किसने दिया था? दलितों के लिए अछूत शब्द किसने दिया था? दलितों के लिए अछूत शब्द किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। हालांकि अंबेडकर ने इस शब्द का विरोध किया था। महात्मा गांधी ने दिया था, हालांकि अंबेडकर ने इस शब्द का विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी को बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने अछूत का शब्द दिया था। अगला प्रश्न, डिस्प्रेड क्लॉसेज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बी आर अम्बेडकर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है, बी आर अम्बेडकर ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूना पैकेट किस वर्ष हुआ? पूना पैकेट किस वर्ष हुआ था? पूना पैकेट किस वर्ष हुआ था? पूना पैकेट हुआ था 1932 में। 1932 में ऑप्शन नंबर सी सही है, 1932। पूना पैकेट कब हुआ था? 1932 में। 1932 में हुआ था। अगला प्रश्न, पूना पैकेट किनके बीच हुआ था? पूना पैकेट 1932 में हुआ था, किनके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच। गांधी और अंबेडकर के बीच। गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तुर्की के खिलाफ। तुर्की के खिलाफ खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तुर्की के खिलाफ। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर जो है कि बी सही है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? ये भी उसी ने लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी सही है। आनंद मठ किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, भारत माता की प्रसिद्ध छवि किसने बनाई थी? भारत माता की प्रसिद्ध छवि यानी फोटो किसने बनाई थी? भारत माता की जो फोटो देखते हैं आप लोग, उस किसने बनाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है, 1885 में। तो दोस्तों यह सभी जो प्रश्न देखें आप बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो कमेंट लाइक अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।